नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिक में क्या होते हैं, इसके टाइप क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज हम लोग इसके निर्माण के बारे में बात करेंगे, कैसे इसका निर्माण होगा। तो अंतरा हैलोजन की क्या हो जाएगी, हमारी फॉर्मेशन का मेथड कह सकते हो हम लोग, या हम कह सकते हैं इसकी निर्माण विधियां कौन कौन सी हैं, क्या कह सकते हैं, निर्माण विधि। तो निर्माण विधि में अगर हम लोग बातचीत कर लें तो निर्माण विधि में 2-3 प्रकार के मेथड हमारे आते हैं। एक सिंपल मेथड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हैलोजेंस, यानी कि सीधा हैलोजन से क्रिया, ठीक है। हम पहली बात कर लेते हैं सीधी, या हम कह सकते हैं सीधा हैलोजन से क्रिया, यानी कि जब क्या हो जाएगा इसमें, इसका कहना है कि सीधा हैलोजन से क्रिया, यानी कि जब दो हैलोजन आपस में रिएक्टिव होंगे। बात समझे, दो हैलोजन आपस में, दोनों हैलोजन कौन कौन से, देखो हैलोजन के बारे में हम लोग जानते हैं कौन कौन से होंगे, क्लोरीन, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चार हमको लेनी है ना। अब सीधा हैलोजन से क्रिया करा देंगे। जैसे हमने ले लिया क्या, क्लोरीन की रिएक्शन करा दी किसके साथ, हमने F2 के साथ करा दी। अब अगर दोनों की वैलेंसी सिंगल सिंगल ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ClF, ये बनेगा। अब यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो है, तो हमको बैलेंस करने के लिए क्या कर देना पड़ेगा, दो लगा देना पड़ेगा। ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी रिएक्शन, मतलब सीधा हैलोजन से क्रिया, यानी कि जब कोई हैलोजन आपस में रिएक्शन करेंगे तब ये बनेगा। दूसरी भी हम लोग इसी प्रकार करा सकते हैं, जैसे हमने मान लिया किसको ले लिया, Br को ले लिया, Br2, और यहाँ रिएक्शन करा दी किसकी, F2 के साथ, है ना। Br2 के F2 के साथ कराए। अब हम सपोज कर ले रहे हैं यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है इसकी वो कितनी, 3 मान लेते हैं। Br2 की तो F कितने जुड़ जाएंगे हमारे पास इसके, BrF3। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। Br हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 कर दिए। अब ये फ्लोरीन हमारे पास 3 गुना 6 होगा, तो यहाँ कितना कर दें, ये बराबर हो। तो ये पहली विधि हो गई, कह सीधा हैलोजन से क्रिया करना की, ये नॉर्मल मेथड है। अगर हम इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हमारे क्या है, थोड़ा सा नॉर्मल मेथड है। अब अगर हम सेकेंडरीज की बात करें तो कह रहे हैं लोअर हैलोजन, यानी कि दो हैलोजन, मतलब एक हैलो है बन चुका हो, अंतः हैलोजन यौगिक देखो एक बन चुका है ये हमारे पास ClF है। अब इसकी किसी और दूसरे हैलोजन से करा दें, बात समझे, किसी दूसरे हैलोजन से अगर हम करा देते हैं रिएक्शन, जैसे क्या समझना, अब एक कंपाउंड है हमारे पास, जैसे हमने कहा ClF है, ठीक। अब अगर इसकी हम फिर से पुनः फ्लोरीन से रिएक्शन करा दें, है ना, तो फ्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बना देगा, ClF3, ठीक है। अब ये ClF ये और F2 है, तो ClF3 बन गया। ये बना सकता है, नहीं बना सकता है, बना सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या कर दिया, हमने क्या ले लिया, IF को ले लिया, ठीक है, और इसकी फिर से रिएक्शन करा दी किसके साथ, F2 के साथ, तो ये क्या बना देगा, IF3। बात है, तो ये कुछ हमारे मेथड हो गए, मतलब सीधा सीधा या तो हम क्लोरीन के साथ करा दें, मतलब दोनों हैलोजन ले ले, या कोई हम लोग अंतः हैलोजन यौगिक ले लें, उसकी हैलोजन से करा दें तो भी बन जाएगी। अब थर्ड मेथड में आता है कोई दूसरे प्रकार से हम अगर निर्माण कर सकें। तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा, जैसे कोई अन्य प्रोडक्ट, कोई हम लोग अन्य ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझना, हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया क्या, KCl। अब KCl की रिएक्शन भाई क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम F2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अब F जो होगा Cl से ज्यादा रिएक्टिव है, क्या ही नहीं है, ये किसके साथ चला जाएगा। अब बात समझना, ये क्या होगा, अब यहाँ पर FCl बनेगा, क्या बनेगा, आप सोचने वाली बात है, आप लोग जरा इसको सोचो, क्या बनेगा, KF बनेगा, KCl बनेगा, क्या हो सकता है, बताओ, क्या होना चाहिए, बताओ, क्या होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से हम अगर लेंगे के हमारा क्या है, क्षारीय, के F के साथ, क्योंकि क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये चला जाएगा के के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा के F। अब Cl जाएगा F के साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर Cl अब दिखाएगा वैलेंसी ज्यादा, अब Cl किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ, जैसे जाएगा तो ClF हो जाएंगे हमारे पास। अब बना हम ये भी सकते हैं KClF है, तो ये इसके साथ F चला गया, Cl
भी बन सकता है, और जरूरी नहीं ये भी हो सकता है हमारे पास। इसके पास अगर 3 हो गए तो यहाँ क्या करने पड़ेंगे हमको, यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे, 3 दूनी 6 हो गए। अब यहाँ देखो 2 Cl हो गए तो यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे हमको, फिर यहाँ पर भी 2 करने पड़ेंगे हमको। अब बात समझना, 2 के हो गए बराबर हो गया, F देखो Cl भी हमारा 2 बराबर हो गया, लेकिन फ्लोरीन कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा 4। तो ये अन्य प्रिपरेशन का एक मेथड हो गया। ऐसे हमारे पास कई मेथड है जो आप अदर से करा सकते हैं। जैसे एक अगर हम आपको और रिएक्शन बताएं तो और एक कर लेते हैं हम लोग। जैसे एक रिएक्शन करा रहे हैं, कह रहे हैं F2 को PbI2 से कराइए। इन्होंने क्या ले लिया है, Pb, यह है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड की रिएक्शन कराई गई जिससे F2 को, ध्यान रखना I जब भी रिएक्शन करता है ये IF7 बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या बनाएगा, IF7। तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये मेटल है हमारा Pb, PbF के साथ चला जाएगा तो ये क्या बना देगा, कहेगा अभी तक I लगे थे, अब P क्या आया F लग जाएगा तो ये हो जाएगा PbF2। भाई मेटल है नॉन मेटल दोनों रिएक्टिव हैं। अब I क्या करेगा, इसको F को जोड़ेगा तो I बनाएगा IF7। क्या बनाएगा, IF7। अब बात समझिएगा, PbI2 प्लस F2 जब रिएक्शन कर रहा है PbF2 IF7 बनना है। अब इसके एटम्स बराबर कर दो, देखो I हमारे पास यहाँ 2 है तो यहाँ क्या करते हैं 2 कर दीजिए। Pb हमारे पास बराबर है F हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो गए और यहाँ 7 दूनी 14 हो गए। तो 14 तो 16 के लिए यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। कुछ ये हमारी सामान्य निर्माण की विधियाँ थी, किसकी, हैलोजन की, अंतरा हैलोजन बनाने की कुछ नॉर्मल मेथड है। क्या इतनी बात समझ में बताओ, बताओ है बाबू, समझ में आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, किसके किसके कैसे कैसे के गुण होंगे। हालांकि थोड़े से ही है बात, बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जैसे इसमें दिखा रहे हैं, तो अगर सहसंयोजी होने का ये गैस तीनों अवस्थाओं में हमारे पाए जाएंगे। ध्यान रखना, अगर इनकी हम गुणवत्ता की बात करें, किसकी बात करें, इनके गुण। गुण कह रहा है, पहला पॉइंट बता रहा है, कह रहा सहसंयोजी बंध के कारण या तीनों अवस्थाओं में पाए जाएंगे। सहसंयोजी बंध के कारण क्या होंगे, ये तीनों अवस्थाओं, मतलब कुछ हमारे जो होंगे वो ठोस होंगे, कुछ हमारे द्रव होंगे, कुछ हमारे गैस होंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं जैसे CIF है, BRF है, BRCL है, ये सिंगल वाले जो हैं ये द्रव होंगे, और बाकी जितने 3 वाले होंगे, 5 वाले होंगे, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये ठोस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग जान सकते हैं, ले लें गैस की बात अगर हम लोग कर ले, कौन कौन से हो जाएंगे गैस। जैसे एग्जांपल गैस कौन से ले लेंगे हम लोग, जैसे CLF, BRF, ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे, गैसेस हो जाएंगे। अगर हम ठोस द्रव की बात कर लें तो द्रव में क्या होगा, CLF3, BRF3। और अगर ठोस की बात कर दें तो ठोस, ध्यान रखना इसमें IF7 भी हमारा आ सकता है। अगर ठोस की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ClF5, BrF5, ये कुछ हमारे क्या हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे, ठोस अवस्था में। क्या इतनी बात समझ में आई, बात में क्लियर है। इसके बाद सेकंड इसमें कह रहा है ये कैसे होते हैं, कह रहा है अंतरा हैलोजन ये कितने होंगे, कह रहा है रंगहीन होते हैं। बात समझे, मतलब ये प्राय है लेकिन सब नहीं होंगे, कह रहा है इसमें सेकेंडरी का हम लोग देखेंगे, कह रहा है यह प्राय कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक। लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना होगा, इसमें ब्रोमीन और आयोडीन के कुछ हमारे जो होंगे वो कलरफुल भी पाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहते हैं तो इसमें कह रहा है ब्रोमीन आयोडीन ये हमारे रंगीन होंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये प्राय क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ किसके, ब्रोमीन